सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, मैं प्रशांत पौध। 14 अप्रैल के बाद दलितों के यहाँ होने वाले जागरण में भोले जी, शिव जी और बाकी भगवानों का आशीर्वाद लेते हुए आपने ये पोस्ट देखी होगी। इसी पोस्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और आज मैं बात करूंगा सीधे शब्दों में। और सीधे शब्दों में का मतलब है कि थोड़े कम शब्दों में आपको समझना पड़ेगा, तो समझने का कोशिश कीजिएगा। ये पोस्ट मैंने इसलिए डाला था क्योंकि 14 अप्रैल को बाबा साहेब का जन्मदिन जो है वो गया। लोगों ने खूब धूमधाम तरीके से सेलिब्रेट किया कि जय भीम, नीले झंडे, नीला रंग एकदम, और डीजे पे धुआंधार डांस और हर चीज बहुत बढ़िया तरीके से किया और बहुत अच्छा भी लगा एक्चुअली। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है शायद ऐसी दिवाली होली तो बननी बंद हो गई है और 14 अप्रैल बहुत धूमधाम से बनी। अच्छा, वो 14 अप्रैल जो है वो बहुजनों ने स्पेशली जो है, हालांकि मनाई तो सभी ने, लेकिन स्पेशली बहुजनों ने मनाई। अच्छा, क्यों बनाई बहुजनों ने बाबा साहेब की जयंती? क्यों उनके जन्म लेने का जो है खुशी उन्होंने बनाया? जन्म तो बहुत सारे लोग लेते हैं, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी लिया हुआ है, लेकिन हम सबका नहीं बनाते। हमने बाबा साहब का बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि बाबा साहेब ने भारतीय संविधान को लिख करके हमको तमाम वो अधिकार दिए जिनसे हम पहले वंचित थे। बाबा साहेब ने हर वो अपना प्रयास किया, हर वो सारी चीजें करी जिन चीजों से हम वंचित थे। बाबा साहेब ने हमें गुलामी से आज़ाद कराया, चाहे वो आर्थिक गुलामी हो, चाहे वो सामाजिक गुलामी हो, और सबसे बड़ी बात धार्मिक गुलामी। और इन सब चीज़ों से निकाल करके हमको आज ऐसा जीवन दिया कि हम स्वतंत्र रूप से हर चीज़ों को कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, और जो कोई और दूसरा व्यक्ति कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं, चाहे हम किसी भी जाति के हों, किसी भी लिंग के हों, किसी भी शहर के हों, किसी भी राज्य के हों, हम सब काम कर सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता जो है वो बाबा साहब ने हमको दी और इसीलिए हम उनके जन्म लेने की खुशी मनाते हैं और हमने मनाई भी। अच्छा, 14 अप्रैल अब तक हम इस चीज से बड़े परेशान रहते थे कि जो दलित हैं या जो बहुजन हैं ये सिर्फ 14 अप्रैल को जागते हैं, उससे पहले ये लोग नहीं जागते। चलो ठीक है, अब तक तो मैं सिर्फ सुनता था, लेकिन अब की बार देख भी लिया कि 14 अप्रैल गई नहीं कि 15 को सीधा जागरण हमारा चालू हो गया। लोगों ने जागरण रखे, किसी ने हवन कराया होगा, किसी ने कथा पाठ कराया होगा, है ना। 15 को ही, 14 एक दिन के बाद ही, मतलब बाबा साहेब ने जहां से तुमको निकाला और जिसकी आज तुमने खुशी भी मनाई कि शुक्रिया बाबा साहब, आपने हमको वहां से निकाला, अगले ही दिन छपाक वहीं पे जाके कूद गए। वेल डन। और ये ऐसा नहीं कि मेरे यहीं पे हुआ है, बहुत जगह होता है, बहुत जगह। मैं कहता हूं आपके यहां भी आसपास हुआ होगा। मतलब जहां से निकाला उसकी हमने खुशी भी मनाई, अगले दिन फिर वहीं कूद रहे हैं। थोड़ा तो पढ़ लेते बाबा साहेब को, थोड़ा सा। जो चीजें प्रचलित हैं कि भाई डॉक्टर अंबेडकर है, डॉक्टर अंबेडकर ने ये किया वो किया, और डॉक्टर अंबेडकर हमारे लिए ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ तो पढ़ लेते। बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाएं। सबसे शुरुआत में बाबा साहब ने क्या लिखा? मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को जो है ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही कभी इनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति की पूजा नहीं करूंगा। है बाबा साहब ने ये चीजें शुरू में क्यों लिखी? क्योंकि बाबा साहब को ये पता था कि इंसान अगर इन चीजों से दूर हो जाएगा ना तो बाकी की वो तो अपने आप कर लेगा। मुख्य चीज है इन लोगों को इनमें से निकालना, बहुजनों को इन चीजों में से निकालना, और वही प्रयास मैं करता आ रहा हूं। बाबा साहेब के शुरुआती प्रतिज्ञाओं पर ही मेरा जो मिशन है वो कायम है, ताकि इंसान जब जो फालतू के 10 काम होते हैं ना, जब उनको छोड़ेगा तो 11वें काम की तरफ वो बढ़ता है, जिससे उसको कामयाबी मिल सकती है। तो सबसे पहला सिनेरियो तो ये था कि बेचारे या नालायक, ये जो भी शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं ऐसे लोगों के लिए, कि भाई या तो देखो 14 अप्रैल को या तो आप खुशी मत मनाओ, या तो आप खुशी ही मत बनाओ, उनको मानो ही मत, डॉक्टर अंबेडकर को उनको जानो ही मत। अच्छा देखो, आप अगर डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मानोगे तो क्या हो जाएगा? बाबा साहब आपको भस्म कर देंगे, बाबा साहब आपको श्राप दे देंगे, क्या कर देंगे? या तुम्हारे जो संवैधानिक अधिकार तुमको दिए हुए हैं क्या उनको वापस ले लेंगे? कुछ नहीं करेंगे वो ऐसा, उनको घंटा फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो मत मानो, इससे बढ़िया है कि मत मानो। लेकिन अगर उनको जान लोगे, उनको पढ़ लोगे, तो तुम्हारा तो उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा।
लेकिन ये दोगलापंथी कि हाँ भाई हम शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं कि धन्यवाद बाबा साहब आपने हमको वहां से खाई में से निकाला और फिर तुम अगले दिन वहीं छलांग मार के कूद रहे हो, तो फिर ये तो गलत है भाई। ये तो अरे समाज का तो छोड़ो, ये तो उस इंसान का अपमान है ना। ठीक है, दूसरी बात, अब आते हैं बात जागरण पे। जागरण हुआ, हालांकि मुझे पता तो बहुत सारी चीजें पहले से ही थी, लेकिन यहां पे जो मैंने देखा ना, तो ताजा ताजा मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने कल उसको देखा और आज मैं आपको बता रहा हूं ताजा ताजा मैंने क्या देखा कि भाई साहब जो इनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है ना, बाय एक नंबर। इस तरीके से ये लोग बिजनेस करते हैं, इस तरीके से ये लोग पैसा निकालते हैं। एक्चुअली एक किसी व्यक्ति ने, निर्मला सीतारमण के, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, निर्मला सीतारमण के लिए एक लाइन बोली थी कि एक अच्छा अर्थशास्त्री वही होता है जो आम लोगों की जेब से पैसा निकाल ले, मतलब जेब काट ले, उन्होंने बोला जेब काट ले। जो एक अर्थशास्त्री आम लोगों की जेब काट ले और आम आदमी को पता भी ना चले कि उसकी जेब कटी है, वही सफल अर्थशास्त्री होता है। तो ठीक उसी प्रकार जब मैंने चीजें देखी कल, तो वही सब हो रहा था। इतना बढ़िया बढ़िया स्ट्रेटेजी को अपना करके वहां बैठे लोगों से इतनी बार पैसा लिया गया, कम से कम मेरे सामने ही 5-6 बार पैसा लिया होगा लोगों से। थाली खाली जाती थी लोगों के बीच तक और भरी हुई आती थी। थाली खाली रखी है, लोगों ने आना शुरू किया, 2 मिनट में भर गई। होता क्या था, प्रोग्राम चल रहा है, गाने बजाना चल रहा है, डांस धूम सब बढ़िया हो रहा है, और कभी माता का आशीर्वाद ले लो, लाओ भक्तों चढ़ाओ पैसे, तो 10-10 रुपए में माता का आशीर्वाद खरीदा जा रहा था और वो पंडित माता का आशीर्वाद बेच रहा था, है ना। ठीक है, उसके बाद में शेर आता है, कुछ शेरा वाली माता, कुछ ऐसा आता है, तो कि अब शेरा वाली माता का वो आशीर्वाद ले लो। शेर वो करता है इस तरीके से। उसके बाद में फिर सुदामा आता है ना, कि सुदामा गरीब और ये वो करके वो घूमता है, थोड़ा अपना कृत्य दिखाता है, सारी चीजें करता है। उसके बाद में वो सुदामा थाली लेके जाता है, उसमें केले के पीस छोटे छोटे काट के पतासे लेके जाता है और लोगों से पैसा लेके तब उनको प्रसाद देता है। बिना पैसा लिए वो प्रसाद भी नहीं देता। अब कोई ज्यादा ढीठ बैठा है, वो दे ही नहीं रहा और वो प्रसाद भी मांग रहा है, तो ठीक है वो दे देता है, लेकिन वो पहले कोशिश यही करता है कि अब पैसा निकालो, पैसा। उसके बाद में फिर कोई और कि अब अरदास लगाओ, है कि अब आपकी अरदास सुनी जाएगी। अब इन्होंने माता का कोई बटन दबा दिया है और जो भी अब पैसे टोकन डालेगा उसमें मशीन में, तो वो अरदास जो है माता तक जाएगी। इस तरीके से फिर लोगों से पैसा लिया और लोगों ने दिया भी। मैंने कहा बड़ा गजब बिजनेस है गुरु, और लोग दे रहे थे। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे वो तो अपनी आस्था से दे रहे हैं, तो तुझको क्या प्रॉब्लम भाई, तुम आस्था में गू खाओ, मेरे को क्या। बस मैं तो एक थॉट अपना जो है वो रख रहा हूं, आपको समझना है समझो, वरना भाड़ में जाओ, मुझको क्या। अब तुम कुछ भी करोगे, नाली में गिरोगे, है चाहे वो आस्था में ही सही, तो पैर भाई तुम्हारा सनना है, मेरा नहीं सनेगा, मेरा तो साफ है। तो वही चीज है ना। उसके बाद में बहुत बड़ी जो चीज मुझे दिखाई दी, वो क्या दिखाई दी कि वहां पे 80% सिर्फ महिलाएं और लड़कियां और दादी नानी माता हमारी जो होती हैं, 80% महिलाएं और मात्र 20% पुरुष लड़के, और जिसमें लड़कों की संख्या ज्यादा थी, आदमियों की संख्या वैसे भी कम थी। अच्छा, फिर उसमें भी एक गजब की चीज देखी। क्या गजब की चीज देखी कि जो लड़के थे और आदमी थे, जो वो 20% लोग थे, उनमें से 40% लोग, देखो माता का जागरण हो रहा है ना, भोले जी का जागरण हो रहा है, और उसके बावजूद भी उनमें से 40% लोग ऑलरेडी चटका के बैठे थे ना, मूड एकदम मस्त तरीके से बना के। ठीक है, 40 के बाद में 20% लोग उस माता के जागरण को चलते रहने के दौरान, जो खाना पीना चलता है, भंडारा जिसको कहते, भंडारा नहीं कहते, वो तो अगले दिन होता है, उस टाइम पे भी कुछ खाना पीना चल रहा होता है, कुछ लोग उसके साथ में चटका रहे थे, 20% लोग उसके साथ में चटका रहे थे, चखना बना करके आलू की सब्जी को। उधर जागरण चल रहा है नीचे, और ऊपर वो लोग वो चटका रहे हैं, टेंट के पीछे जा जाकर चटका रहे हैं। ये चीजें चल रही हैं। और लड़के लोग भी कुछ और कामों में लगे रहते हैं, जागरण और इन सब चीजों के चलते दौरान। वो शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने उसमें लगे हुए प्रबंध में। तो मैंने कहा यार, यहां पे ये लोग कहते हैं कि हम ये सारे काम आस्था में करते हैं, आस्था में करते हैं। मैंने कहा यहां बैठे लोगों में तो मुझे आस्था दिखाई नहीं दे रही।
और गजब की बात तो तब हो गई गुरु, जो प्रोग्राम करने वाले हैं ना, करने वाले वही उनको गाली बकते हैं। किनको? वो मूर्तियां जो होती हैं। वो एक घटना हुई, मैं खुद शौक रह गया, अरे साला ये तो यही बोल रहा है, ऐसा तो उल्टा सीधा। जो प्रोग्राम को कर रहा, जो मूर्ति को सजा रहा था, वो सजाते सजाते गाली बोल पड़ा उनके लिए। अब वो चीज मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे कुछ ऐसा पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो ये सारी चीजें हो रही है। तो मतलब कि कुल मिला के क्या है कि जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं वो बेचारे कह लो या कुछ भी कह लो, तो बेचारे फॉर्मेलिटी के तौर पे करे जा रहे हैं, एक बोझ को ढोते जा रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को पता है कि ये सब चीज कुछ नहीं है, ये सब बकवास है, ये सिर्फ पत्थर की मूर्ति है, ये हमारा कुछ कल्याण नहीं करने वाली, लेकिन फिर भी एक डर है, अगर जागरण नहीं किया तो ये हो सकता है, अगर ये नहीं किया तो ये हो सकता है, बेटे की नौकरी नहीं लग सकती है, लगी हुई छूट सकती है, बच्चे की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो सकती है, पति की नौकरी छूट सकती है, पति का व्यापार डाउन जा सकता है। क्योंकि एक परिवार, एक जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हर एक चीज को लेकर के डर बना रहता है, क्योंकि डर का ही तो धंधा है, ये डर का ही तो धंधा है कि अगर हमने पूजा नहीं करी तो ये हो सकता है, नहीं करी तो ये हो सकता है। कहते हैं लोग कि जो पूजा पाठ करते हैं वो शांत रहते हैं। अरे भाई, इनसे बड़ा अशांत मैंने दुनिया में कोई नहीं देखा, कोई नहीं है। ये सबसे अशांत लोग हैं। हर पल, हर त्योहार पे, हर दूसरे तीसरे चौथे दिन, अगर यार ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये कर दिया तो शराब मिल जाएगा, ये कर दिया तो अपमान हो जाएगा। ये पूरे दिन इसी चीज में बड़े शांत रहते हैं। तो ये चीजें होती हैं। अब मुख्य बात यही है कि या तो देखो, आप मानो ही मत, कोई आपको फोर्स करने वाला नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर आपके अधिकार छीनने वाले नहीं है, ना ही बहुजन समाज के लोग आपके अधिकार छीनने, कोई कुछ नहीं करने वाला। आप डॉक्टर अंबेडकर को मानो ही मत, लेकिन यदि आपको डॉक्टर अंबेडकर से थोड़ा बहुत नाता रखना है तो उनको जान के उनका नाता रखो, उनकी किताबों को पढ़ो, उनकी सेल्फ बायोग्राफी को पढ़ो, उनके जीवन को समझो, अपने इतिहास को पढ़ो, उनकी 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ो, उनके 22 संदेशों को पढ़ो। कम से कम वो चीजें तो आप जानो ना जो आपकी लाइफ से रिलेटेबल हैं? उन चीजों को जानो, उनको अप्लाई करो और आगे बढ़ो। लेकिन नहीं, तुम पहले भी अखंड थे, आज भी अखंड हो और चाहते हो कि हम कल तक भी बने रहें। ताज्जुब की बात यहां पे है कि तुम सुधरना ही नहीं चाहते, तुम चाहते हो वहीं हम कंफर्ट जोन में पड़े रहें। अरे हमको तो भाई गरीब गुरबा आदमी, हमको तो 2 रोटी का टुकड़ा को यहीं लाके दे दे, हम यहीं खा लेंगे, यहीं पसरे रहेंगे, अगले दिन कोई लाके दे दे, यहीं हग लेंगे, यहीं खा लेंगे, यहीं। तुम कंफर्ट जोन में, हमारा समाज के लोग वो स्ट्रगल करना ही नहीं चाहते। उनको पता है कि ज्यादा कमाने के लिए अच्छा काम और बड़ा काम करना पड़ेगा, लेकिन बड़े काम के लिए सीखना पड़ेगा यार। सीखना कौन चाहता है ना? वो तो माता से दुआ मांग रहे हैं, माता तू दे दे बस हमको, तू आ जा। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे समाज के लोगों को समझनी पड़ेंगी। बाबा साहेब कोई मूर्ख नहीं है जो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं में सबसे पहली चीजों को, इन्हीं चीजों को रखा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं गौरी गणपति की इनकी पूजा नहीं करूंगा। भाई वो इतने बड़े विद्वान व्यक्ति हैं जिनको अमेरिका में सिंबल ऑफ नॉलेज कह के पुकारा जाता है। क्या उन्होंने ये लाइनें ऐसी ही मजे मजे में ही? अरे उनका सार यही है कि इंसान अगर इन चीजों से दूर हो जाएगा, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। क्योंकि आपके अंदर सेल्फ डिपेंडेंसी आएगी ना, तब फिर आपको ये चीज रियलाइज होगी एक्चुअली कि हाँ भाई हम करेंगे तो होगा, हम करेंगे तब होगा। अभी क्या है, हाँ अगर हम नहीं करेंगे तो भगवान तो है ना हमारे लिए करने के लिए। हाँ, और पंडित जी ने बताया तो था, अगर हमने इतनी कथा पाठ कर लिए, हमने ये जागरण करवा दिया, वो हवन करवा दिया, वहां फलाने गए 51,000 का दान दे दिया, 21 ब्राह्मणों को खिला दिया, अच्छा तो नौकरी तो लग जाएगी। तो पढ़ने की क्या जरूरत है भाई, व्यापार करने की क्या जरूरत है जब वो दे देंगे हमें। तो आप उन पे डिपेंड हो और उनके चक्कर में जो यहां बैठने वाले वो जो है ना, तुम उनको दिए जा रहे हो। एक तो कमा कुछ नहीं रहे और जितना भी कमा रहे हो उनको दिए जा रहे हो। बड़ी ताज्जुब की बात है भाई। तो यार देखो, अब मैं कुछ बोलता हूं तो लोग कहेंगे तो बोलता है, लेकिन क्या करूं, जब देखता हूं तो बोलना भी पड़ जाता है। तो बस यही चीजें हैं, आप लोगों को समझ के चलना चाहिए कि
कोई देखो, एक छोटी सी मैं बात बोल के बात खत्म करता हूं, बहुत लंबी बातें हो गई। कि आपको बड़ा बनना है ना, बड़ा इंसान बनना है, अच्छा इंसान बनना है, सफल इंसान बनना है और एक सभ्य पुरुष बनना है या सभ्य महिला बनना है, तो कहीं ना कहीं आपको वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी जो सारी चीजें करके कोई एक व्यक्ति सभ्य पुरुष बना है, सभ्य महिला बना है, कामयाब इंसान बना है या उसने तरक्की अपने जीवन में हासिल करी है। मैं बहुजन समाज के लोगों से बोलना चाहता हूं कि बाबा साहेब को मानो मत, मानते आप बहुत पहले से बहुत सारे लोगों को मानते आए हो, है ना, बहुत मानते आए हो ना। क्या हुआ कुछ भी नहीं हुआ। पानी पीने का अधिकार डॉक्टर अंबेडकर ने दिलाया, उन्होंने नहीं दिलाया, ना इन्होंने दिलाया, है ना, डॉक्टर अंबेडकर ने दिलाया। पढ़ने लिखने का अधिकार उन्होंने दिलाया, पैसा रखने का अधिकार उन्होंने दिलाया, स्वतंत्रता से रूप से जीने का अधिकार उन्होंने दिलाया, समाज के अंदर में फुल कॉन्फिडेंस चौड़ के साथ में, इसको बोलते हैं ना, चौड़ के साथ में रहने का अधिकार उन्होंने दिलाया, है ना। एक इस वाले के बराबर मकान ठोक के बनाने का अधिकार उन्होंने दिलाया, एक ही कुर्सी पे बैठने का अधिकार उन्होंने दिलाया, हर किसी भी सरकारी दफ्तर हो चाहे प्राइवेट दफ्तर हो, वहां पे आत्मसम्मान के साथ में बैठने का अधिकार उन्होंने दिलाया। मैं ये कहूंगा कि सामाजिक मौलिक अधिकार उन्होंने आपको दिलाए, तो उनको मानो मत मानो उनको, प्लीज उनको जानो। उनको जानने से भला होगा, मानने से तो नहीं होगा। अरे इतने बड़े बड़े उनको मानते आए आप, तब आपका कुछ नहीं हुआ, तो अब डॉक्टर अंबेडकर को मानोगे तो अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए उनको मानिए मत, उनको जानिए, तभी आपके जीवन में उद्धार हो सकता है, तभी हमारे बहुजन समाज का उद्धार हो सकता है और तभी ये देश का उद्धार हो सकता है। तो बस यही मेरा एक मैसेज था। अगर आपको बात समझ में आई है तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। मैं प्रशांत बुद्ध मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।